हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि ए बी सी तीन असमतलीय अशून्य सदिश है तो सिद्ध कीजिए कि चार बिंदु 6a प्लस 2b माइनस सी 2a माइनस बी प्लस 3c माइनस a प्लस 2b प्लस माइनस 4c माइनस 12a माइनस b माइनस 3c समतलीय है। अब यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से तो यहाँ से ए बी सी तीन अशून्य सदिश है हमारे पास यहाँ से, और ये चार बिंदु सदिश है यहाँ से। तो यदि इन चारों बिंदु सदिश से हम देखें तो यहाँ से पहला बिंदु ए का जो स्थिति सदिश है वह हमें दिया गया है 6a प्लस में 2b माइनस में c। इसी प्रकार बी का जो स्थिति सदिश हमें यहाँ से हम मान के चलते हैं दिया गया है वह हमारे पास यहाँ से 2a माइनस b प्लस में 3c। और इसी प्रकार सी सदिश हमें जो दिया गया है माइनस a प्लस में 2b और माइनस में 4c। और यहाँ से चौथा सदिश डी सदिश जो दिया गया है माइनस का 12a माइनस में b और माइनस में 3c। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें हमारे पास यहाँ से ए बी सदिश क्या आ जाएगा, ए बी सदिश आएगा b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। तो 2 माइनस 6 माइनस का 4a आ गया, माइनस का 3b आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और प्लस का 4c आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास बी सी का स्थिति सदिश आ जाएगा, सी माइनस में बी आएगा, इसे सरल करेंगे तो माइनस का 3a आ गया और प्लस का 3b आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और माइनस का 7c आ जाएगा यहाँ से। ठीक इसी प्रकार सी डी का जो स्थिति सदिश आएगा डी माइनस सी का स्थिति सदिश अर्थात माइनस 12 प्लस a तो माइनस का 11a आ गया यहाँ से, और माइनस का 3b आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और प्लस का c आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। यह आ गया। अब यदि हम यहाँ से देखें ये तीनों हमारे पास समतलीय है या नहीं आएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ से ए बी बी सी व सी डी का अदिश त्रिगुणन देखना होगा, जो कि हमारे पास यहाँ से बराबर लिखा जा सकता है। पहले यदि हम ए बी सदिश को लिख लें माइनस 4a माइनस 3b तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस 4a है माइनस 3b है और प्लस का 4c है। तो माइनस 4 माइनस 3 और प्लस का 4c आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो 4 आ गया। इसी प्रकार अगले में देखेंगे माइनस 3 प्लस 3 और माइनस 7 तो माइनस का 3 प्लस का 3 और माइनस का 7 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, यही आ रहा है। और यहाँ से माइनस 11 माइनस 3 और 1 माइनस 11 आ गया, माइनस का 3 आ गया और प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। अब यदि इसे हम आगे सरल करें तो मान हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 4 गुणा में यहाँ से हम इसे सरल करेंगे 3 माइनस का 7 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 11 माइनस का 7 और प्लस का 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार 4 गुणा में आएगा माइनस का 3 माइनस का 11 प्लस का 3 माइनस का 3 आ गया। इसे यदि हम आगे सरल कर लेते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 3 माइनस में आ जाएगा 21 और प्लस का 3 गुणा में माइनस का 3 और प्लस में आ रहा है 77। यहाँ से माइनस में आएगा 77, माइनस में आ गया हमारे पास यहाँ से 77 और प्लस में 4 गुणा में प्लस में 9 आएगा और प्लस में 33 आएगा। इसे यदि हम आगे सरल कर लेते हैं तो 21 में से 3 जाएगा, यहाँ से 18 आ गया माइनस का, और 18 18 36 54 और 72, यहाँ से प्लस का 72 आ गया हमारे पास यहाँ से, प्लस में 3 और 77 को जोड़ेंगे यहाँ से तो आ गया हमारे पास 80 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 240 आ गया, प्लस यहाँ से 33 और 9 9 4 42 आएगा यहाँ से हमारे पास, और 42 को 4 से गुणा करेंगे मान आएगा 8 और यहाँ से आएगा 16 168 आ गया। इसे यदि हम सरल करें 168 और 72 तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 8 और 2 10 हासिल 1 और साथ ही आएगा 14 240 माइनस 240 बराबर 0 आ गया, अर्थात ए बी बी सी और सी डी हमारे पास समतलीय आ गए। अर्थात यहाँ से जो चारों बिंदु दिए गए हैं वह हमारे पास यहाँ से समतलीय है। हमें यहाँ से यही तो सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।